दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय जिथे कार्तिक 11 संतोष भुवन या टीमला मुराजी खान आपलेही हार्दिक स्वागत. स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतो प्रत्येकाची उपस्थिती प्रार्थनीय आणि वंदनीय आहे. इथे येणारा प्रत्येक मान्यवर प्रत्येक अतिथी या स्पर्धेला सदिच्छेने भेट देण्यासाठी येत असताना पाहायला मिळतो आहे. आघाडीची जोडी मैदानावरती दाखल झाली तर नफीस मागील मॅचचा हिरो गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळेल, कारण त्याने गोलंदाजी करत असताना मागील सामन्यामध्ये प्रतिस्पर्ध्याला सळो की पळो करून सोडलं होतं. 6 धावा देत असताना 2 फलंदाजांना बाद केलं होतं 2 षटकांच्या स्पेलमध्ये. तोच गोलंदाज नफीस मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होत असताना पाहायला मिळेल. सतीश पन्नालाल राजभर याला देखील आपण पाहणार आहात. सामन्याला सुरुवात पहिला बॉल पडेल नसीब इथे सज्ज होत होतं नफीसला आपण पाहतोय. नफीस गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होत असताना पाहायला मिळेल. पहिलं षटक नफीस गोलंदाजी मार्कवरती पहिला बॉल घेऊन मंगेश अगेन्स्ट. एकंदरीत ही मॅच चांगली होणार. एकंदरीत आपण पाहिलं तर 2 लेफ्ट हँडर आहेत, लेफ्ट हँडर वर्सेस लेफ्ट हँडर हे द्वंद्व युद्ध पाहायला मिळेल. पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज सज्ज होत असताना पाहायला मिळतो. पहिला बॉल वरती आक्रमण केलं, ऑन साइडला केला, डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलंय. क्षेत्ररक्षक येतो डीप मिड विकेट मध्ये, चेंडूवरती एक सिंगल मिळेल. एकाने सुरुवात करत असताना पाहायला मिळाला जिथे विशू जाधवच्या बॅटमधून एक चांगला चौकार आपण पाहिला. तो मैदानाच्या आतमध्ये आपण आल्याची जाणीव करून देतो प्रतिस्पर्ध्याला. होय, या मैदानावरती मी सातत्याने प्रॅक्टिस करतो, या मैदानावरती मी सातत्याने धावा गोळा करतो आणि या मैदानावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पुढचा बॉल स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, फटका बसला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, इथे चुकी झाली आहे. विशूला जीवदान मिळालंय. ही कॅच व्हायला हवी होती. 2 क्षेत्ररक्षक धावून आले पुढे, मी का तू, तू की मी. आणि अशा क्षणाला जिथे झेल निसटलाय. लालच बुरी बला है, हुआ इससे किसका भला है. झेल घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय की जिथे सागर होता त्याच्या हातातून झेल निसटलाय. दुपारचं सत्र आहे, तप्तऊन आहे आणि डीजे मास्टर मंत्रमुग्ध करणारी संगीत मात्र वाजवताना आपण पाहत आहोत. वातावरण शांत झालंय आणि या शांत वातावरणाला अशांत करण्याची आवश्यकता देखील असेल ती मंगेशला. पुढचा बॉल खोलामध्ये हेलिकॉप्टर डाऊन द ग्राउंड, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, पुन्हा एकदा झेल ड्रॉप. देवा पांडे मागील बॉलवरती सागर, इथे गोलंदाज करेल तर करेल काय. त्याने चांगली गोलंदाजी केली आहे. 2 बॉलवरती 2 कॅचेस ड्रॉप झाल्यात. दोन्ही फलंदाजांना जीवदान प्राप्त झालेली पाहायला मिळाल्यात. नफीस आता मात्र नाखुश आहे, हताश आहे, निराश आहे. करावं तर काय करावं हे त्याला समजत आणि उमगत नाहीये. तो चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय. विकेट घेणारे बॉल त्याने हाताळल्यात आणि तरी देखील क्षेत्ररक्षणामध्ये त्या चुका होत असताना पाहायला मिळाल्यात. विशू ऑन स्ट्राईक, जीवदान मिळालं होतं मागील बॉलवरती. तो पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती येत असताना संघाची धावसंख्या 7. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा उजव्याशीच्या बाहेर इथे पाहायला मिळाला. डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळतोय. या गोलंदाजाच्या अगेन्स्ट खेळणं ही बाब सोपी नाही आहे, कारण गेले काही वर्ष मागे वळून पाहिलं, इतिहासाची पानं पलटली तर या खेळाडूने चांगल्या धाटणीचा परफॉर्मन्स केलाय. अनेक फलंदाजांना थया थया नाचवलं आणि लेजिम खेळायला भाग पाडलाय आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावरती. तोच गोलंदाजी करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये पुढचा बॉल यावेळेला स्विच हिट, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. पुढच्या बॉलवरती विशूच्या बॅटमधून चौकार.
पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 11 धावा दाफलकावरती आहेत. 11 ऑन दी बोर्ड. एंड ऑफ दी फर्स्ट ओव्हर. नेल्सन आकडा स्कोर करवरती आहे. 11ला पहिलं षटक इथे संपलंय. तेव्हा पांडेला आपण पाहतो गोलंदाजी मार्क वरती दाखवत असताना ज्याच्या हातामधून झेल निसटत असताना आपण पाहायला मिळाला. झेल सुटला. जीवदान मिळालंय मंगेशला. जीवदान मिळालं विशूला. सागरने झेल सोडला जिथे विशूला जीवदान मिळालं. दोन्ही खेळाडूंनी जीवदान इथे प्राप्त झालेली पाहायला मिळाल्यात आणि जीवदान नेहमी क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती हानिकारक राहतात. रात्र नाही स्वप्न बदलते. दिवा नाही वाद बदलते. मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी. कारण नशीब बदलो न बदलो वेळ ही निश्चित बदलते. कशी असेल कोणाची वेळ, काय राहील पुढच्या बॉलवरती किंवा काय घडेल पुढच्या चेंडूवरती हे पाहावं लागेल. गोलंदाजी मार्कवरती देवा पांडे. लोड फुलतो त्या समोरच्या दिशेने केला होता. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे देवा पांडेचं पाहायला मिळालं आणि अर्थात धावा रोखण्यासाठी तो या रीतीचं क्षेत्ररक्षण करत असताना आपण पाहत आहोत. त्याचाही डेडिकेशन चांगलं आहे. चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी कर. खोलामध्ये चॉप केला होता हा बॉल. अगदी चारी मुंड्यात चिप केलं आणि अर्थात अनप्लेबल डिलिव्हरी इथे पाहायला मिळाली. डॉट बॉल येत असताना वॉटर बॉल. अफलातून गोलंदाजी देवा पांडे. त्याच्याकडे हे देखील अस्त्र आहे आणि या ब्रह्मास्त्राला तो बाहेर काढत असताना पाहायला मिळालाय. खोलामध्ये टाकलेला बॉल जिथे मात्र कोणती धाव घेण्याची मुभा आणि कोणताही मोठा स्ट्रोक घेण्याची मुभा त्याने जणू काही बॅटरला दिलीच नाही. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल अराउंड विकेटने. यावेळेला गॅप मध्ये केलाय. दोन क्षेत्ररक्षकांच्या अगदी मधोमध भेदत असताना क्लासिकल अंदाजामध्ये जिथे ठोकला चौकार. हो, या खेळाडूचे चर्चे चारही बाजूला आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये आल्यानंतर देखील त्याने आपण आल्याची जाणीव करून देणारे स्ट्रोक केलेत. पहिल्या बॉलवरती चौका ठोकला आणि या बॉलवरती देखील फ्रंट लेग पुढे आणला. ऑन साइडला केलाय. स्लॉक स्वीप करत असताना आकाशाला गवसणी घालणारा अविश्वसनीय स्ट्रोक षटकार. लांब लचक षटकार येत असताना पाहायला मिळतोय. षटकार चौकारांची आतिषबाजी, तुफानी आतिषबाजी विशू जाधवच्या बॅटमधून इथे पाहायला मिळाली आहे. स्लॉक स्वीप इतका आत्मविश्वासाने तो खेळतो ना की अगदी लिलया सीमारेषा ओलांडताना षटकार पाहायला मिळतात. कितीही लांबवरची सीमारेषा असली तरीही सडपातळ बांध्याच्या या खेळाडूने षटकार ठोकलेत. हा बॉल पंचांकडे अपील करण्यात आली आहे. उत्साह जास्त होता, उचलून धरली नाही पंचांनी. अपीलला आत्मविश्वास कमी पाहायला मिळाला आणि अतिउत्साहाने केलेली ही अपील इथे पंचांनी फेटाळली आहे. डॉट बॉल येत असताना पाहायला मिळतोय. स्विचित करण्याचा प्रयत्न अगदी योग्य होता का याची चर्चा होईल. कारण संघ सुस्थितीमध्ये संघाचा महत्वाचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा देवा पांडेला आपण पाहत आहोत. खर्चिक साबित राहिला या षटकामध्ये, महागडा राहिला तो. पुढचा बॉल खोलामध्ये हेलिकॉप्टर. इथे विकास दुबे नेत्रदीपक अमानवीय वॉड कॅच फलंदाज बाद.
थँक्यू. या कॅचची चर्चा होईल, परंतु त्याआधी आपण पाहूयात हा कॅच कॅरी झालाय का. अर्थात पंचांच्या मनामध्ये आणि त्याच वेळेला खेळाडूंच्या मनामध्ये ही शंका आहे, त्याचं निरसन होईल. परंतु जो झेल घेतलाय ना हा केवळ या दिवसापुरता नाही तर कॅच ऑफ द डेज नाही तर कॅच ऑफ द टुर्नामेंट बनलाय. परंतु हा झेल कम्फर्टेबल गॅदर झालाय का त्याची चर्चा होतीये. अविश्वसनीय झेल टिपला होता विकास दुबे. अर्थात काजूने वजनदार खेळाडू आहे आणि त्याने त्याची जे वजन आहे ना त्याची जी हातावरती जी काय पकड पाहायला मिळाली ना तो रोल झाला. आणि इतक्या वजनाचं जर का 70-80 किलोचं जर का वजन त्याच्या हाताच्या बोटांवरती पडलंय तर खऱ्या अर्थानं त्याला जखम देखील झाली आहे. रोल झाला होता तो कॅच घेतल्यानंतर, स्किट झाला. निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. आउट आहे खेळाडू बाद. आगमन होत असताना आपण पाहतो आहोत या स्पर्धेच्या माध्यमातून गेले अनेक वर्षातील एक लेजेंडरी खेळाडू आणि सातत्याने मैदाने गाजवणारे मोफाज ग्रुपचे मुराद खान, त्यांच्या साथीला बरकत सय्यद, त्याच वेळेला शोहेब खान याला देखील आपण पाहतो, शोभा खान, आणि त्याच वेळेला संपूर्ण टीम लेफ्ट हँडर बॅटर या टीमचा सातत्याने ज्या शोएबला आपण पाहिला, बरकत सय्यद, मुराद खान, यस, शोभा, सतीश आणि सर्वाधिक मला वाटतं 1 मिलियन वाटतं 1 मिलियन पेक्षा जास्ती फॉलोअर्स या शोभा खानचे आहेत. कदाचित फेकी असू शकतील परंतु ते आहेत. असा खेळाडू लेफ्ट हँडर बॅटर. उल्लास राजभर एक बेहतरीन गेंदबाज जिसने अभी तक 230 से ज्यादा रन दिए हैं इस टूर्नामेंट में. सलमान भाई यांचं देखील आगमन झालं. त्यांच्या माध्यमातून जनरेटर आपल्याला लाभलाय. आपका भी शुक्रिया सर. आइए विराजमान हो जाइए. चला घाई करा, आज ये मॅचेस मला नाही वाटत पुढचे सामने होतील, कारण तिसरी मॅच चालू आहे मुराद खान आणि सध्याच्या घडीला केवळ तिसरा सामना आपण पाहतोय. चला घाई करा, पुढचे मॅचेस कदाचित 4 ओव्हरच्या कराव्या लागतील, कारण दुपार संपत आली. आता जवळपास 2:30 वाजलेत. उशिराने संघ दाखल झाल्यात, मॅचेस लेट झाल्यात, DRS जास्तीचे वापरण्यात आल्यात. गोलंदाजी मार्क वरती ऋषीचा पहिला बॉल मिस टायमिंग आहे. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक पोचला होता त्या ठिकाणी, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेरील हा झेल. धावा देतील त्याच्यावर. हालाय चौकार. ऋषी जयस्वालच्या अगेन्स्ट इथे मात्र त्याचा स्वागत केलं. स्वॅग से करेंगे सबका स्वागत असं म्हणत असताना ऋषिकेश जयस्वालचं स्वागत करण्यात आलं. त्याच्या अगेन्स्ट इथे चौकार येत असताना पाहायला मिळतो आहे. मंगेशच्या बॅटमधून पुढचा बॉल. आणखीन एक हाफ ट्रॅकर उसळी घेणारा डॉट बॉल आलाय. काजूने जो झेल घेतला ना तर तो मला असं वाटतं की वर्षानुवर्ष तो झेल पाहावा आणि पाहतच राहावा अशा रीतीचा झेल त्याने घेतलाय.
कॅच ऑफ द टुर्नामेंट, कॅच ऑफ द वसई फाटा चषक. आणि काजूने कदाचित त्याच्या आयुष्यातील हा सर्वाधिक सुंदर झेल टिपला. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा ऋषिकेश. कमी गतीने टाकला, वळवला, दुसरा होता हा चेंडू. जिथे वळण घेत असताना पाहायला मिळतोय गरकन गिरकी घेतली आहे, फलंदाजाची फिरकी घेतली आहे, आणखीन एक डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू येत असताना पाहायला मिळतो आहे. संघाची धावसंख्या स्थिरावलेली जिथे केवळ 26 आहे. 26 ऑन दी बोर्ड. 26 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्यात. प्रत्येकाचं कौतुक आपण करतो आहोत, कारण या स्पर्धेच्या माध्यमातून नेहमी चांगलं कामकाज करणारे हर्षजी चौधरी साहेब यांचं देखील आपण कौतुक करतो आणि संपूर्ण टीम मुफास ग्रुपचं आपण कौतुक करतो आहोत. आणि खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं ना, एक नियोजनबद्ध आयोजन या स्पर्धेचं आपण पाहतोय, कारण एक मोठी बिरुदावल्ली या स्पर्धेच्या पाठीमागे आहे. कारण एक मानाची स्पर्धा म्हणून या सगळ्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं आणि त्याकरिता आपण पाहिलं उच्च दर्जाचे पंच, उच्च दर्जाचं टेलिकास्ट, उच्च दर्जाचे स्कोरर, उच्च दर्जाचं डीजे. यावेळेचा बॉल ऑन साइडला केला, बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर, डीप मध्ये प्रोडक्शन ठेवलंय. क्षेत्ररक्षक आहे, केवळ एकेरी धाव मंगेशला इथे प्राप्त होईल. संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने 27 धावा धावफलकावरती आहेत. 27 ऑन दी बोर्ड. या षटकामध्ये केवळ 5 आल्यात, रन्स आलेल्याच नाही आहेत मुळात, कारण पहिल्या बॉलवरती चौकारानंतर अपवाद वगळता पुढच्या 4 बॉलवरती केवळ एक सिंगल आली आहे. आणि अर्थात आपण या गोष्टीची चर्चा करत होतो की उच्च दर्जाचं सारं काही या स्पर्धेच्या माध्यमातून आहे. मग डीजे उच्च दर्जाचा, मंडप त्याहूनही अधिक सुंदर या स्पर्धेचे आपण पाहत आहोत. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. उजव्या सीच्या बाहेर कट केलाय, चेंडू मात्र थर्ड मॅनला ट्रॅव्हल होत असताना पाहायला मिळेल. पुढच्या बॉलवरती आलाय चौकार. संघाची धावसंख्या 18 बॉलचा केवळ खेळ संपला. मंगेशला अजून हेच ठाऊक नाहीये की आपण किती बनवल्यात. 31 धावा आहेत, 31. जास्तीच्या झाल्यात नाही, कारण 50 ओव्हरची मॅचेस नाहीये मुळात. आपण केवळ 6 आणि 5 षटकांच्या मॅचेस खेळतो. आपण किती बॉल फेस केलेत एकंदरीत मंगेशच्या बॅटमधून आपण पाहिलं तर अद्याप किंवा 8 धावा आल्यात आणि त्याने जवळपास 8 बॉल मध्ये केवळ मंगेशच्या बॅटमधून आपण पाहिलं तर रन्स आलेत ते केवळ 8. आणि अर्थात म्हणून की काय त्याला चेंडू विसरला होता आणि धावा देखील, रन्स यायला हव्या. त्याच्या बॅटला बॉल लागलेच नाही आहेत मुळात. एक चौकार त्याने आलाय आणि अर्थात डेथ पर्यंत खोली आहे या संघाकडे. रन्स बनवणारे संघ खेळाडू आपण पाहतो. 18 बॉल मध्ये जर का केवळ आपण आघाडीला येत असताना विशू बाद झाल्यानंतर जर धावा कमी येत आहेत, कुठेतरी आपल्याही धुरा आपण खांद्यावरती घ्यायला हवी. जय विश्वकर्मा मैदानाच्या आतमध्ये आला आणि त्याने पहिल्याच बॉलवरती चौकार ठोकलाय. 19 धावांची खेळी विशूने या मॅच मध्ये देखील केली. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. देवा पांडेला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्क वरती. पुढचा बॉल बॅटची लिडिंग एज, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. 9 बॉल 8 धावांची वादळी खेळी इथे संपली. मंगेश बाद. नऊ चेंडू आणि 8 धावांची खेळी करून मंगेश बाद होत असताना पाहायला मिळाला. मागील मॅच मध्ये डक वरती बाद झाला होता. या सामन्यामध्ये त्याने इनिंग चांगली साकारली आणि अर्थात आपण पाहतो नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय नंदन विश्वकर्मा. त्याची बॅट बोलेल का, कारण 2 विश्वकर्मा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. अगदी
त्याच वेळेला आपण पाहिलं ना तर कारण मंगेश बाद होणं ही बाब देखील कदाचित टीम 94 गावदेवी धाणीवच्या पत्त्यावरती पडेल, कारण तो डोई जड झाला होता. 9 बॉल त्याने फेस केले होते, बॅटला बॉलच लागत नव्हते आणि त्याच वेळेला तो बाद होणं किंवा संतोष भुवन हा संघ म्हणत असेल की कदाचित त्याचा कॅच ड्रॉप झाला असता तर तो मैदानाच्या आतमध्ये जास्त काळ उभा राहिला असता. संघाची धावसंख्या ती केवळ 31, 31 रन्स ऑन दी बोर्ड आहेत. 5-5 षटकांच्या मॅच मध्ये काल 93 बॅट पाहायला मिळाला. यावेळेला फर्निचर डिस्ट्रॉय, यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. फर्निचर डिस्ट्रॉय केलं, फलंदाज बाद. थँक्यू. 3 फलंदाज इथे बाद झालेले पाहायला मिळालेत. या षटकामध्ये लगातारच्या 2 बॉलवरती 2 फलंदाजांना बाद केलंय. हॅट्रिकचा बॉल घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती देवा पांडे सज्ज होईल. काय बॉल टाकला, अविश्वसनीय टोक क्रशर, वेगाने टाकला आणि थेट यशांचा वेध घेणारा पाहायला मिळाला. तो बाद होत असताना पाहायला मिळतो आहे. संघाची धावसंख्या केवळ 31 धावा धावफलकावरती आहेत. 31 ऑन दी बोर्ड. 31 धावा धावफलकावरती, जिथे 3 फलंदाज बाद झालेत. हॅट्रिकचा बॉल देवा पांडे मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. नवीन बॅटर विजय जाधव, विश्वनाथ जाधवचे बंधू. यावेळेला हॅट्रिकचा बॉल, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. देवा पांडेने इथे हॅट्रिक प्राप्त केली आणि या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज देवा पांडे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून कॅश प्राइज येते ते हर्षजी चौधरी साहेब यांच्या माध्यमातून देवा पांडेने हॅट्रिक घेतली आणि त्याच्यासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज झालाय. धावफलकावरती धावा त्या अर्थात 31 ला 4 बाद झाल्यात. आसिफ नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग साठी दाखल होतं. संकटात अडकलेली ही नौका आता पहिले तरी घेऊन जावी लागेल. जिथे जयच्या बॅटमधून केवळ एक चौकार आलाय. कमी गतीने पंचाकडे अपील केली आहे. घडते तरी काय, आणखीन एक संकट ओढावलं होतं संघावरती. आसिफ जिथे मात्र ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न त्याने केला, परंतु कमी गतीने टाकला गेलेला या बॉलवरती डॉमिनेट केलं आणि धुंडो रे साजण्या सांगणारा हा बॉल इथे पाहायला मिळाला. जिथे संघाची धावसंख्या केवळ धावफलकावरती आहे ती 31. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती 4था आहे. जास्तीचे बॉल या षटकातील बाकी नाही आहेत. कदाचित मिडल ओव्हरची चर्चा आता होईल. देवाचा हा बॉल ऑन साइडला हवेमध्ये आहे. डीप मध्ये प्रोटेक्शन नाही आहे. रन्स अवेलेबल. धावा इथे प्राप्त होत असताना पाहायला मिळतील. त्या अर्थात 2 कंप्लीट केल्यात. तिहेरीचा कोणताही प्रयत्न आसिफने केलेला नाही आहे. रन्स मिळाल्या तर 2. या षटकामध्ये विकेट हॅट्रिक आणि 2 धावा खर्च केलेला आपण पाहिलात. या नेक्स्ट मॅच कडे आपण वळतो आहोत. टॉस साठी इन्व्हाइट करूयात डॉक्टर रिजवान कोळीवाडा आणि त्याचा अगेन्स्ट मयंक किलवन खारबाव. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या चला रिपोर्टिंग करा आणि टॉस करून घ्या. अगदी उशिराने जर का तुम्ही आलात तर 4 ओव्हरची मॅच होईल. कमी गतीने वळवला, पंचांकडे अपील केली आहे, उचलून धरली आहे, परंतु इथे कोणत्याही प्रकारचा दडपण पंचावरती नव्हतं. अर्थात डॉट बॉल आला. संघाची धावसंख्या स्थिरावली. 4 षटकांचा खेळ संपला. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड वरती धावा आहेत त्या अर्थात 33 धावा 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. या षटकामध्ये केवळ देवा पांडेने 2 धावा खर्च करत 3 विकेट
प्राप्त केल्यात. एंड ऑफ दी 4th ओव्हर. धावफलकावरती 33. संघाची धावसंख्या स्थिरावलेली आहे ती 33 वरती. शेवटचा षटक ब्रिजेश गोलंदाजी मार्क वरती दाखल झाल्यात. शेवटच्या षटकाच्या दरम्यान या मैदानावरती रन्स नेहमीच बनतात. खोला टाकला, डाऊन ग्राउंड खेळला, हेलिकॉप्टर गॅप मोठा आहे, नाही होणार धावांचा तोटा. रन्स आला 4, हा आलाय चौकार. विश्वकर्माच्या बॅटमधून निघणारा हा चौकार डाऊन द ग्राउंड आणि सरळ बॅटमधून पाहायला मिळाला. अनेक मैदानात सातत्याने गाजवणारा खेळाडू. यावेळेला लोड फुलटोस. संघाचा तारणहार मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय, ठोकलाय षटकार. ज्या स्पर्धेची आवर्जून प्रत्येक जण वाट पाहतो त्या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजन फकरुद्दीनजी मलबारी साहेब यांचं आगमन झालंय. आपलं हार्दिक असं स्वागत. षटकार आलाय जय विश्वकर्माच्या बॅटमधून. खोलामध्ये थेट यष्टिरक्षकाचा वेट डॉट बॉल. राजेशचा जिथे ब्रिजेशचा हा चेंडू जो खोलात पाहायला मिळाला. कमबॅक चांगलं झालंय. स्कोर कार्डवरती धावा जिथे आपण 33 नंतर या षटकामध्ये 10 आल्या. 43 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. पहिल्या षटकामध्ये 11, दुसऱ्या षटकामध्ये 11, तिसऱ्या षटकामध्ये 9, चौथ्या षटकामध्ये केवळ 2. यावेळेला फटका फासला, चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक देवा सिंग चेंडूच्या खाली आलाय. आज देवा पांडेच्या हातातून झेल सुटला, देवा सिंगच्या हातातून झेल सुटला, सागरच्या हातातून झेल सुटलाय. परंतु फार क्वचितच आणि रेअरली चित्र पाहायला मिळतं की जो विकास दुबे कॅच टिपतो ना, आज मात्र त्याला आपण पाहिलं. चांगल्या क्षेत्ररक्षकांच्या हातातून कॅचेस निसटलेत, परंतु काजूने झेलला अफलातून टिपला होता. संघाची धावसंख्या आहे ती 43. यावेळेला लोड फुलटोस बॉल ऑन साइडला केलाय. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. उत्तुंग षटकार. संख्या 43च्या नंतर 49 वरती जाऊन पोहोचली आहे. षटकार आला. 49 ऑन दी बोर्ड. पुढचा बॉल गोलंदाजी मार्क वरती पाहायला मिळत असताना अर्थात गोलंदाज ब्रिजेश महागडा राहिला. झेल सुटला, जीवदान मिळालं आणि पुढच्याच बॉलवरती षटकार आलाय. यावेळेला देखील फटका फसला. चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक तोच. यावेळी कोणती चुकी केलेली नाही. फलंदाज बाद. स्कोर कार्ड वरती आता 49 टार्गेट या मॅच मध्ये सेट केलं. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. थँक्यू. या आपण टॉस करतो आहोत. एका बाजूला डॉक्टर रिजवान कोळीवाडा आणि त्याच्या अगेन्स्ट खेळत असताना संघ पाहायला मिळेल तो अर्थात मयंक 11 खारबाव. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या चला त्वरित टॉस करण्यात येईल. डॉक्टर रिजवान कोळीवाडा टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खारबाव टीमचा कॅप्टन या चला त्वरित आपण टॉस करणार आहोत. लीग स्टेजच्या मॅचेस आपण पाहतोय आणि टॉस करण्यात येईल नेक्स्ट मॅचचा तो खारबाव टीमचा कॅप्टन या चला त्वरित आपण टॉस करणार आहोत. या उत्तरार्धाकडे वळूयात आणि उत्तरार्धामध्ये या 50 धावसंख्येचा पाठलाग कशा रीतीने करण्यात येतो, काय घडणार काय बिघडणार. इच कॉइन इज अ डिफरंट साइड. नाण्याला नेहमी 2 बाजू असतात. दुसऱ्या बाजूला काय घडतं काय बिघडतं हे आपण ऐकूयात युसुफजी सय्यद सरांचा आवाज.
या आपण टॉस करतो आहोत. एका बाजूला पाहायला मिळेल तो खारबाव संघ मयंक 11 खारबाव आणि त्याच्या अगेन्स्ट डॉक्टर रिजवान 11 कोळीवाडा या दोन संघांदरम्यानची लढत जी मात्र पाहायला मिळणार आहे. टॉस आपण करतो. मी विनंती करेन या स्पर्धेचे जनक आयोजक आदरणीय फखरुद्दीनजी मलबारी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतो आहोत. नेक्स्ट मॅचचा टॉस नाणेफेकीचा कौल. हेड इज अ कॉल. टेल आला. टॉस जिंकला खारबाव टीमने. थँक्यू व्हेरी मच सर. विनंती करेन आसनस्थ होण्यासाठी. 5 षटकांची लढत आहे. टॉस किती इम्पॉर्टंट होता आणि टॉस जिंकल्यास काय डिसिजन घेशील? क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय तू घेतो आहेस. परंतु खारबाव संघ लीग स्टेजच्या मॅचेस या आधी कधी खेळला होता. इथे आल्यानंतर आयोजन कसं वाटतंय आणि लीग स्वरूपाच्या मॅचेस आहेत, काय म्हणशील या आयोजनाबद्दल आणि लीग स्टेजच्या मॅचेस बद्दल? आयोजन तर खूप तर भारी आहे, पण आम्ही लीग मॅच फर्स्ट टाइम खेळतोय या परिसरामध्ये. फर्स्ट टाइम तुम्ही लीग स्टेजच्या मॅचेस खेळत आहात. एक संधी नवीन मिळते, अर्थात एखादा सामना आपण हारलो तर दुसरी संधी मिळते. दोन्ही संघ एक एक मॅच हारलेत. आता किती प्रयत्न असतील आणि कोणाकडून अपेक्षा जास्त असतील तुम्हाला? सर्व प्लेयर 100% देण्याचा प्रयत्न करतील. चांगली मॅच पाहायला मिळेल आम्हाला नक्कीच. खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉस जिंकला होता खारबाव टीम ने. डॉक्टर जी, आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? हमें फील्डिंग ही करना था, लेकिन अफसोस टॉस हार गए. बैटिंग करनी है अभी. एक एक मुकाबले आप दोनों टीमों ने हारे हुए हैं. अभी बैटिंग आई है तो कितना रन बनाना चाहोगे? अभी डू और डाई सिचुएशन है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पे रहे ताकि फाइट बैक कर सके. एक गांव एक टीम और ये लीग स्टेज के मैचेस, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसे मैचेस होने चाहिए आगे भी और कैसा लग रहा है आपको खेलते वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है और ये हर साल ये मोफास टूर्नामेंट इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है. मुबारकबाद सबसे पहले मोफास कमेटी को, और अच्छा लगता है ऐसी टूर्नामेंट्स होनी चाहिए. क्या बता, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं. बॅटिंग करनी है तर न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स सेंटर इज टॉस जिंकलाय इथे पाहायला मिळतो तो खारबाव टीमने आणि दे वेन द टॉस अँड डिड इट एज टू बॉल फर्स्ट. या समालोचन कक्षाकडे बोलूयात आणि युसुफजी सय्यद सरांचा आवाज ऐकूयात. थँक्यू. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जयजी भोसले सर का आवाज सुन रहे हैं. बेहतरीन शख्सियत और खूबसूरत कमेंट्री उनके माध्यम से. देखिए इस वक्त वफाज ग्रुप प्रेजेंस हम देख रहे हैं इस वक्त वसीफ फाटा ट्रॉफी 2025 जनाब फखरुद्दीन जी मलबारी इनके नेतृत्व में प्रतियोगिता खेली जा रही है. एक बेहतरीन खूबसूरत लीग स्टेज फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में. एक गाव एक फॉर्मेट लीग स्टेज पर प्रतियोगिता खिलाई जा रही है और एक गाव की 12 टीमें इस प्रतियोगिता शिरकत करती हुई. 2 टीमें अभी तक सुपर 4 में पहुंच चुकी हैं. पहली टीम हमने देखा जो टीम क्वालिफाई हुई है रॉयल मीरा रोड, और करके दिन हमने देखा तिजल 11 वालिव, ये टीम क्वालिफाई हुई है. आज हम देखेंगे कौन सी टीम क्वालिफाई होगी. 4 टीमें आपस में अपना किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगी. आज के दिन का विनर का ये मैच चल रहा है. एक तरफ टीम 94 गांव देवी धानी और उनके सामने है टीम कार्तिक किलिपन संतोष भुवन. देखिए बार थोड़ा सा चर्चा करें वहां पर बॉल यूज बॉल दीजिए प्लीज. वहां पर धीरज वाघेला एंड टीम यूज बॉल यहां पर प्रोवाइड कीजिए प्लीज. हाँ यहाँ पर लेकर आइए ऑरेंज टी शर्ट्स. बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए फिर से एक बार सभी का स्वागत होगा इस प्रतियोगिता में. दोपहर की अगर बात की जाए 2:35 हो चुके. तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है. पहला ओवर प्रगति पथ पर. देखिए दूसरी इनिंग लेकर हम आ रहे हैं. तीसरे मैच की दूसरी इनिंग होगी. हालांकि 50 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए. पहली बॉल लेकर आएंगे विश्वनाथ जाधव और स्ट्राइक पर होंगे विकास दुबे. 9 स्ट्राइक पर ब्रिजेश. ऐसे 2 सलामी बल्लेबाज. अंपायर का इशारा इस वक्त ग्रीन सिग्नल आता हुआ और अंपायर की दाहिनी तरफ से गेंदबाज राइट ओवर द विकेट विश्वनाथ. डिप स्क्वायर पर कप्तान नीरज को रखा गया. डिप एक्स्ट्रा को सिपर कोर पे खिलाड़ी को तैनात किया. वहां पर आशीष नजर आएंगे फील्डिंग के लिए. इस वक्त टैप कर दिया. वहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे. गेंद को फील्ड करने का प्रयास. खराब फील्डिंग बैकअप के लिए मंगेश है, मगर नंदन थोड़ी सी जल्दबाजी. कहीं ना कहीं हाथों में गेंद आती तो मौका बन सकता था, मगर इस प्रतियोगिता में पहला एक रन अपने नाम किया विकास दुबे ने. विकास दुबे के नाम एक रन यहां पर ऐड किया गया. देखिए कल हमने देखे थे एक बल्लेबाज को जिन्होंने 2 मैचेस खेली थी 0 पर आउट. तीसरे मैच में उनके बल्ले से 8 रन आए थे. और इस वक्त फाइन लेग के ऊपर से क्या बेहतरीन शॉट. ये गेंद हवाई फायर 6 रन. राइट
और देखिए इस वक्त पहली गेंद पर सिंगल और दूसरी गेंद पर ये छक्का आया। कहीं ना कहीं नंदन विश्वकर्मा गेंद को फील करते तो स्ट्राइक रोटेट नहीं होती, और स्ट्राइक रोटेट नहीं होती तो छक्का भी नहीं। अगर मगर कहीं खेल क्रिकेट का हमेशा रहा है, मगर चिंताजनक बात होगी टीम 94 गावदेवी धानी टीम के लिए, क्योंकि 50 रन डिफेंड करने हैं। पहली ओवर पैकेज पर 2 गेंद 7 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। इस वक्त पारा सिप करने का प्रयास है, रेस खेलने का प्रयास, विकेट की बजाय विश्वकर्मा पहुंचे, गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट हिट करने प्रयास, डायरेक्ट हिट हुआ है, डायरेक्ट हिट इस वक्त होते हुए अंपायर रुक करेंगे थर्ड अंपायर के पास। क्या होगा? डायरेक्ट इज डेंजरस ये कहा जाता है, वहां पर रिस्क लिया था और यहां पर क्या होगा? रिस्क यहां पर लेने के लिए कारगर साबित किया था विकास दुबे ने। बल्लेबाज ब्रिजेश को दौड़ते नजर आए, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया जय विश्वकर्मा ने और डायरेक्ट हिट की है। 9 स्ट्राइक एंड पर गिल्ली को बिखेरा है। देखा जा रहा है डीका स्पोर्ट्स के माध्यम से बल्लेबाज सेफ है अनसेफ, आउट है नॉट आउट, थोड़े ही क्षणों में दिया जाएगा ये डिसीजन। चर्चाएं होंगी इस मैच की, क्योंकि 50 रन एक छोटा टोटल डिफेंड करना है 5 ओवरों में। देखिए वहां पर थर्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं मिस्टर राकेश राउत। थोड़े ही क्षण में यह डिसीजन पहुंचाया जाएगा। हमारे मंच पर हम देख सकते हैं इस वक्त बल्लेबाज सेफ नॉट आउट। हमारे मंच पर हम अक्षय जी चौधरी साहब इस वक्त मैच का आनंद ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट के प्रायोजक जिनके नेतृत्व में टूर्नामेंट खेली जा रही है, फखरुद्दीन जी मलबारी सर भी इस वक्त मैच का लुत्फ उठाते हैं मन से। देखिए ब्रिजेश भाई को प्यार से लकड़ा कहा जाता है और वही कॉल इस वक्त डगआउट से दिया जा रहा है खिलाड़ी द्वारा। मगर जब लकड़हारे के हाथों में कुराड़ी होती है, लकड़ा काफी तेजी से काटते हैं और ब्रिजेश ने जो पहला शॉट खेला था काफी तेज वो शॉट रहा था और 6 रन बटोरे थे उन्होंने। इस वक्त विकास बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अक्षय वहां पर पहुंचे, बड़ा कैच, विकास दुबे बैक टू डगआउट गॉन। चर्चा में रहे बैटिंग गेंदबाजी के पहले मैच में, उसके बाद खारबाव टीम के बल्लेबाज पराग चर्चा में रहे जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। एक वक्त ऐसा लगा धानी टीम के खिलाफ वो मैच जीत के ले जाएंगे। और तीसरी चर्चा में रहे विकास दुबे जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका विश्वनाथ यादव का। ये 3 जो मोमेंट रहे आज के दिन के हाईलाइट रहे अभी तक। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आएंगे महफूज। देखिए महफूज आए हैं बल्लेबाजी के लिए, मगर टीम 94 गावदेवी धानी इतने रनों को महफूज करेगी क्या? आने वाली गेंद होंगी इस इनिंग में लगभग 26 गेंदे, हाँ 26 गेंदे बनाने इस मैच को जीतने के लिए 42। देखिए हमारे कमेटी मेंबर्स भोला भाई तो ध्यान रखिएगा, इस इनिंग के बाद पानी लेकर स्टंप पर डालना है। इस ओवर के बाद, ये 2 गेंदों के बाद पानी लेकर तुरंत मैदान के अंदर पहुंचना है। अंपायर का कॉल है आशुतोष व्यवहारे सर, मुख्य अंपायर कॉलेज अंपायर विशाल नाइक सर है। इस वक्त एक छक्का लगने के बावजूद कॉन्फिडेंट रहे और अच्छी तरह से गेंद को डाला गया। विकास दुबे को बैक टू डगआउट भेजा गया। नए बल्लेबाज में फुजा है, दूर से खेलने का प्रयास था, टिप्पा गिरने के बाद गेंद अतिरिक्त उछाल लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समावेश होती है। डॉट बॉल जरूर आई, बिंदी गेंद आती हुई। स्लोवर गेंदी बैट के अंदर से ओवर लगा, देखिए वहां पर शॉट तक में खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड करते बढ़िया ओवर यहाँ पर समाप्त होती है। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम अब आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी होगा बनाने इस मैच को जीतने के लिए 42।
फिर देखिए पहला ओवर का खेल हुआ है समाप्त। एक ओवर के समाप्ति के बाद रन लगे स्कोर कार्ड पर 8। एक विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम इस वक्त कार्तिक इलेवन संतोष भुवन। संतोष रखना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि प्रति ओवर इस मैच को जीतने के लिए आपको बनाने हैं 10.50 के औसत से रन। 24 गेंदे 42 बनाने 2442 ये समीकरण रहेगा। देखिए 24 को अगर उल्टा किया तो 42 होते हैं, 42 को अगर उल्टा किया तो 24 होते हैं। तो यहाँ पर 24-42 का समीकरण देखने को मिलता हुआ इस वक्त नफीस भाई पानी लेकर जा रहे हैं बल्लेबाजों के लिए। देखिए पानी के साथ साथ मैसेज भी गया होगा अमृत। कहते हैं ना जब भी कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी मैदान के अंदर जाता है तो कुछ ना कुछ मैसेज भी पहुंचाता है बल्लेबाजों के लिए। वो मैसेज क्या होगा आने वाली इस ओवर में जरूर दर्शाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। फर्स्ट ग्रुप के माध्यम से टूर्नामेंट देख रहे हैं हमारे बीच इस टूर्नामेंट की मुख्य प्रायोजक जनाब फखरुद्दीन जी मलबारी सर मैच का लुत्फ उठाते हुए, साथ में हम अरशद जी चौधरी साहब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं वीआईपी डाइस पर। और सभी कमेटी का हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार दोपहर के सत्र में इरशाद खान साहब, शुजात खान साहब, हमान चौधरी सर, अर्शद जी चौधरी, आसिफ खान, मुदस्सिर खान, आसिफ जंसारी, मुराद जी खान, सलमान जी खान, बरकत सैयद, शिवम शुक्ला, मेहताब खान, सतीश जी राजभर, सौदा खान, फरहान खान, विलास राजभर, डीके, सद्दाम खान, भोला अब्दुल्ला, नदीम मंसूरी और आबिद, इन सभी का हम शुक्रगुजार होंगे क्योंकि एक गव एक फॉर्मेट की एक बेहतरीन प्रतियोगिता वो लेकर पहुंचे यहाँ पर। इस वक्त अक्षय राजभर कंट्रोल्स किया जा रहा है। गेंदबाजी पर अंपायर की धानी वैसे लिफ्ट हम राउंडो की गेंदबाजी खिलाते स्ट्राइक पर हैं ब्रिजेश। पहली गेंद पर फुल टॉस गेंद थी, अलग कारपेट खेला गया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद गेंद को रोकते हुए नजर आए। मंगेश वहां पर नजर आए, अच्छी फील्डिंग मंगेश द्वारा। देखिए लेफ्ट हैंड से गेंद को रोका गया, एक सिंगल बटोरा गया, उसको कार्ड एक से आगे चलता हुआ 9 अंकों पर 23 गेंद 41 बनाने 23 बॉल 41 रन्स टू विन इस मैच को जीतने के लिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज है इस वक्त महफूज। 2 गेंदें 0 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं महफूज। बड़ा हिट करने का प्रयास, लगातार बिंदी गेंद डॉट बॉल। देखिए बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया इस वक्त कार्तिक इलेवन संतोष भुवन द्वारा। पिछले मैच में महफूज सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, 4 बनाकर आउट हुए थे महफूज। फिर से एक बार बल्ले का स्विंग काफी तेज घुमा रहे, मगर जहां पर गेंदी टिप्पा खा रही वहां पर निगाह नहीं है बल्लेबाज की। देखिए जब आप बल्लेबाजी करते हैं आपको पता नहीं जब आपका ऑफ स्टंप कहां पर है और आपकी निगाहें गेंद को तलाश करती हुई नजर आनी चाहिए, तब जाकर आपके गेंद और बल्ले का संपर्क हो सकता है, तब जाकर आपके बल्ले से रन बटोर सकते हैं आप। इस वक्त जड़ में रखा था हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से नीरज कप्तान गेंद को फील्ड करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग नीरज द्वारा। शुभम जी शुक्ला सर भी इस वक्त काफी मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। चिलचिलाती धूप में कैमरामैन उसको पानी का मुहैया करा जा रहा है शुक्ला साहब की तरफ से। इस वक्त रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। देखिए वहां पर गली पॉइंट पर खिलाड़ी को तैनात रखा गया था, गेंद को वहां पर रोका गया हकीम द्वारा। तब तक 1 रन बटोरा है बल्लेबाज ने, अच्छी गेंदबाजी रही अक्षय द्वारा। देखिए अभी तक गेंदें डाली इस इनिंग में 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए गए। क्या गेंदबाजी की गई, डबल डिजिट में स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ 11 पर पहुंचा स्कोर कार्ड। हालांकि 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही है टीम अब बनाने इस मैच को जीतने के लिए 39-39। और सर पर गेंद को खेला गया। देखिए खिलाड़ी डीप में तैनात है जब तक नंदन गेंद की तरफ थोड़ा सा फंबल हुआ, दूसरे का प्रयास करना चाहते हैं ब्रिजेश में, रोका गया। बेहतरीन गेंदबाजी पार पे, दूसरा ओवर इस वक्त समाप्त होता हुआ। 2 ओवर का खेल हुआ है समाप्त, 12 रन लगे उसको कार्ड पर, 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम आने वाली 18 गेंदें बनाने इस मैच को जीतने के लिए 12.67 के औसत से 38-38 का पीछा करना होगा आने वाले 3 ओवर्स में। इट इज
शुक्रिया मिस्टर मास्टर। देखिए चिलचिलाती हुई धूप में इस वक्त क्रिकेटर मैदान के अंदर लुत्फ उठा रहे क्रिकेट का। और संगीत मास्टर ने क्या संगीत लगाया, तो धूप में निकला ना करो रानी, मगर अगर धूप में नहीं निकलेंगे तो आपके नाम का दबदबा क्रिकेट जगत में नहीं होगा। और सभी क्रिकेटर चाहते कि तपती धूप हो, कड़कती ठंड हो या फिर घनघोर बरसात, हमें तीनों बड़ा मानसून में क्रिकेट खेलने के लिए मिलना चाहिए। देखिए नंदन इस वक्त गेंदबाजी के लिए आए हैं। नंदन की पहली गेंद फुल टॉस, शॉट बढ़िया है, विश्वनाथ थोड़े दूर रह गए और गेंद इस वक्त कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती हुई 4 रनों के लिए चौका। महफूज के बल्ले से चौका। देखिए चौके के साथ महफूज का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, प्रहार बढ़िया रहा, गैप में गेंद को खेला गया 4 रनों के लिए। फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड, सड़क पे कड़क, अब हो रही है बल्लेबाजी बेधड़क, 6 रन। क्या था, विकास दुबे उनका विकेट चटकाया था। महफूज थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे और नंदन को यहां पर मौका दिया गया। कहते हैं कि नंदन सर पे लगाना चंदन काफी महंगा होता है, तो नंदन यहां पर आए हैं, बल्लेबाज उसकी फायदा उठा रहे हैं। 2 बड़े शॉट खेले गए। हालांकि विश्वनाथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते थे, मगर उन्होंने अपने आप को रोका है क्योंकि अक्षय राजभर ने अच्छी गेंदबाजी की, दूसरी ओवर उनकी तरफ लेके जा सकते हैं। मगर यह फैसला इस ओवर में कितना महंगा साबित होगा, ये आने वाली 4 गेंदें दर्शाएंगी जरूर। फिर एक बार ऑलसाइड गेंद को खेला गया डीप पर, खिलाड़ी तैनात है। जब तक जय आगे आगे गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, एक सिंगल स्कोर कार्ड 1 से आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ इस वक्त 23 अंकों पर। 23 पर 1 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करे टीम, अब बनाने 27, मैच ऑन। इस वक्त हवाई फायर, गेंद ऊंची गई है, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे जय विश्वकर्मा नहीं करेंगे थी। इस वक्त बल्लेबाज ब्रिजेश मैदान के बाहर। से देखिए देवा सिंह इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अच्छा कमबैक रहा इस वक्त गेंदबाज नंदन द्वारा। देखिए पहली 2 गेंदों पर 10 आए, तीसरी गेंद पर एक सिंगल, चौथी गेंद पर बड़ा हिट करने का प्रयास था ब्रिजेश का और विकेट वहां पर आता। देखिए रन आए थे, हालांकि पिछली गेंद पर 2 रन का प्रयास कर सकते थे, मगर स्ट्राइक पर आए, बड़ा हिट करने का प्रयास और ब्रिजेश ने अपना विकेट गवाया। ब्रिजेश ने रन बनाए 9, एक छक्का उन्होंने लगाया था, 5 गेंदें फेस की। नए बल्लेबाज आए हैं देवा सिंह। देखिए 2 देवा एक टीम में, देवा पांडे और देवा सिंह। हालांकि देवा पांडे ने पिछले इनिंग मैच में क्या बल्लेबाजी की थी, उन्हें रोका गया, देवा सिंह को ऊपर भेजा गया और यहां पर ये डॉट बॉल, बिंदी गेंद ऑफ के बाहर, बढ़िया कमबैक। अमृत हम कहते हैं हमेशा गेंदबाजी के पास मौके होते हैं कमबैक करने के लिए। पहली 2 से 3 गेंदों पर बड़े शॉट आने के बावजूद तो कमबैक कर सकते हैं। ये 3 गेंदों पर कमबैक किया है गेंदबाज नंदन। जड़ में रखा तरीके अपना खोद के निकाला गया, जय विश्वकर्मा या फिर कप्तान नीरज, अच्छी फील्डिंग नीरज द्वारा, गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, तब तक 2 रन बटोरे हैं बैकअप के लिए खिलाड़ी पहुंचते हुए। बैकअप दिया गया, 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। ये 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली, स्कोर कार्ड पहुंचता हुआ 25, 25 अंकों पर 3 ओवर में 25 बना चुकी है टीम। 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई आने वाली 12 गेंदें बनाने 25, 3 ओवर में अपने 25 बनाए, 12 गेंदों में 25 बनाने। क्या होगा मैदान के अंदर, एक तरफ टीम 94 गांव देवी धानी और एक तरफ कार्तिक 11 संतोष भुवन। कौन इस मैच को जीतेगा और आज के दिन के आखिरी मैच के लिए तैयार होगा, आने वाली 12 गेंदें दर्शाएंगी।
मिस्टर योगेश जी मुजापुरी साउंड के माध्यम से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए चौथी बॉल लेकर आगे अक्षय राजभर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। वही गेंद फुल टॉस, शॉट ऊपर खेला गया, हवा के साथ गेंद आई, ये गेंद के नीचे कप्तान, और यहां पर नहीं करें गलती, नीरज ने लपका कैच को, बल्लेबाज इस वक्त महफूज, अपने आप को महफूज नहीं कर पाए और मैदान के बाहर। वैगनर, ऑटो या ब्राउन वाला गाड़ी? देखिए वहां पर जो गाड़ियां लगाएगी ये थोड़ा सा वहां से हटा दीजिए अंपायर्स, क्या आप आंखों में रिफ्लेक्शन आ रहा है प्लीज। देखिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आगे बल्लेबाजी के लिए देवा पांडे, देवा सिंह एक तरफ है, एक तरफ देवा है, दोनों ही देवा मैदान के अंदर, एक तरफ सिंह और एक तरफ पांडे हैं। दबंग पिक्चर में चुलबुल पांडे काफी फेमस हुए थे और यहाँ पर देवा पांडे ने पिछले मैच में काफी बढ़िया इनिंग खेली। आज इस मैच में किस तरह की इनिंग खेलेंगे? आने वाली गेंदें हैं 11 गेंदें बनाने 25। अक्षय राजभर ने आते ही फुल टॉस गेंद डाली थी, हालांकि फुल टॉस गेंद काफी आगे से पिक की थी, काफी लो फुल टॉस गेंद थी, उस पर विकेट आया महफूज का। देवा ने आते ऑप्शन में गेंद को खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील करेंगे विनय, तब तक 1 रन बटोरा गया, 1 रन के साथ स्कोर आगे चलता हुआ 26 अंकों पर। कप्तान खुश है मिस्टर नीरज, ये कप्तान अपनी भूमिका निभा रहे, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे नीरज। डीप में स्मॉल पैकेट ऑफ डायनामाइट धानी टीम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त स्लोवर गेंद, बढ़िया गेंद रही, इस वक्त टिप्पा गिरने बाद गेंद ने काटा बदला है। हमें कहा सीमेंट विकेट पर गेंदों को टर्न कराने का कारनामा गेंदबाज कर सकता है। हालांकि बॉडी लैंग्वेज हम देखते काफी शांत रहते हैं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, मगर गेंदे काफी बेहतरीन करते हुए नजर आते हैं। अक्षय राजभर अच्छी गेंदबाजी, काफी कम उम्र में बड़ी टूर्नामेंट खेलने का अनुभव खिलाड़ी के पास रहा है और चर्चा में भी रहे। जब पहली टूर्नामेंट खेले थे हैट्रिक विकेट उन्होंने चुटकाया था टाइप पैकेज के लिए खेलते हुए। जड़ मेरा खाता खुद कर निकाला, ऑफ साइड गेंद ट्रैवल, वहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे जब तक आशीष गेंद को फिर क्या थ्रो किया, स्ट्राइक पर थ्रो किया गया और एक खराब थ्रो में कहूंगा इस वक्त विश्वनाथ के सर के ऊपर से, मगर विश्वनाथ वहां पर सराहना दे रहे कि प्रयास बढ़िया रहा था। देवा सिंह का विकेट चटकाना चाहते थे, स्ट्राइक पर थ्रो किया गया था, 2 रन बटोरे बल्लेबाजों ने, 2 रनों के साथ स्कोर आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड पहुंचता इस वक्त 28-28। अब बनाने इस मैच को जीतने 22, 8 गेंदे 22। पिछला मैच भी इसी तरह रहा था कुछ धानी हटिया के खिलाफ खारवा टीम का, और इस वक्त वाह व्हाट अ हिट, बेसबॉल हिट, गेंद 6 रनों के लिए। मास्टर के विकास दुबे ने कुछ तो कहा होने की आपको विकास करना है, और इस गेंद पर छक्का बटोरा। अब बनाने हैं 16 इस मैच को जीतने के लिए। इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे 16, आने वाली गेंद होगी 7 गेंदें, 16 का पीछा करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। इस वक्त आगे निकल खेलने का प्रयास था, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, देखिए छक्का लगने के बाद एक अच्छा कमबैक रहा, डॉट बॉल आई है। अब गेंदें होंगी 6 गेंदें और बनाने 16, 6 बॉल 16 ये लक्ष्य होगा। काफी रोमांचक मैच रहा, देखिए 50 रन डिफेंड करने थे, 50 रन डिफेंड करते हुए क्या गेंदबाजी रही, गेंदबाज लगातार हर एक ओवर में डोमिनेट किया गया। 3 बड़े हिट जरूर आए, देखिए इस इनिंग्स के बाद के 3 छक्के लगाए गए, 1 चौका लगाया गया,
तब आने वाले 6 गेंदे 16 सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा धानी टीम की तरफ से जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा जिनके नाम में जय है, विश्व जीतना चाहते हैं। चलो थोड़ा स्पीड अप करिए प्लीज। चला विचित्र स्पीड अप करा, जास्त वेळ घेऊ नका, अजून आपल्या 3 सामने खेळवायचे आहेत ही दक्षता घ्या। विश्वनाथ जाधव चला प्लीज। देखिए मैच शुरू करिए प्लीज। 6 गेंदे 16 का लक्ष्य होगा इस वक्त। देवा स्ट्राइक पर है, देवा नॉन स्ट्राइक पर है। देवा पांडे और देवा सिंह ऐसे 2 बल्लेबाज। विकास दुबे थोड़ा स्पीड अप करके बाहर आइए प्लीज। जय विश्वकर्मा इस वक्त गेंदबाजी का एक्सपीरियंस गेंदबाज है, एक्सपीरियंस का भंडार, अनुभव का भंडार है, मगर क्या होगा इस मैच में। 6 गेंदे 16 रन डिफेंड करने। पहली गेंद स्लो बत्ती गेंद हवा में खेलिए, खिलाड़ी नहीं है। गेंद इस वक्त जाती थी लॉन्ग ऑन में, वहां पर नंदन पहुंचे गेंद को फील करते हुए। पहला बटर का दूसरे का प्रयास नहीं किया गया और एक ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा। अब देखा जाए 5 गेंदे 15। हालांकि देखिए यहां पर अमरूद 2 रन भी बन सकते थे, 3 रन भी बन सकते थे, क्योंकि देवा सिंह अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखा है। 5 गेंदे में 15 बनाने जो मैच को जीतेगी, आखिरी मैच में खेलती हुई नजर आएगी। 5 गेंदे 15, 2 देवा मैदान के अंदर। कौन सा देवा काम आएगा टीम के लिए। यहां पर स्लोवर गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी आए हैं, हालांकि गेंद कैरी नहीं हुई है। हाकिम वहां पर थे, ऐसा लगा कैच था मगर कैच नहीं लपक पाए। कैच छूटने के बाद बल्लेबाज किस तरह से हावी होते हमने अमूमन देखा है, कल इस मैदान पर देखा, आज भी हमने देखा। विश्वनाथ का कैच छूटने के बाद रन बनाए उन्होंने 19। तो अब आने वाली 4 गेंदे 14। देखिए 3 बड़े शॉट, 2 चौके 1 छक्का लगाना। देवा पांडे इस वक्त स्ट्राइक पर। इस वक्त देखिए क्या छोड़ने के बाद जले पर नमक छिड़कने वाला ये सिक्सर, कैच छूटा, स्ट्राइक रोटेड हुई, छक्का आता हुआ 6 रन। सर अब 3 गेंदे 8 रन, 3 बॉल 8। जय विश्वकर्मा के खिलाफ ये बेहतरीन छक्का लगाया गया। देखिए मैंने कहा ना, जब भी कैच छूटता है कुछ ना कुछ मैदान के अंदर अलग होता है। कैच छूटा, स्ट्राइक रोटेड हुई, देवा पांडे स्ट्राइक पर, उनके बल्लेबाजी छक्का आया, काफी लंबा छक्का उन्होंने खेला जय के खिलाफ। जय कमबैक करेंगे या फिर देवा अपने स्टाइल में इस मैच को फिनिश करने जाएंगे। 3 गेंदे बनाने हाथ। देखिए मैच अभी भी बन सकता है, एक आधी बिंदी गेंद है तो रोमांच बढ़ेगा इस मैच में। और यहां पर ये गेंद डॉट जरूर आई थी मगर अंडर थ्रो किया गया, रन के रूप में बल्लेबाज आउट होंगे। देवा पांडे बैक चलेगा और 2 गेंदे 8, 2 बॉल 8, 2 गेंदे 8। मैच कभी टीम 94 कामन दानिव के नाम तो कभी कार्तिक 11 संतोष भवन के नाम। कहां जा रहा है मैच, आखिरी वक्त तक हम नहीं कह सकते। चलिए स्पीड अप करिए प्लीज, 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। से 2 गेंदे 8, 2 बॉल 8, 2 गेंदे 8 रन। 2 गेंदे 8 का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। 2 गेंदे 8, कौन सी टीम पहुंचेगी आखिरी मैच खेलने के लिए आज के दिन का, धानी या फिर संतोष भवन। ऋषि आए हैं कप्तान 9 सेकेंड पर, मगर मैच काफी रोमांचक बना हुआ है। टीम 94 गांव देवी धानी और कार्तिक 11
संतोष भुवन के बीच में चलता हुआ एक कड़क काड़े की टक्कर वाला मैच। चलिए स्पीड अप करिए, 2 गेंद 8। देवा इस वक्त स्ट्राइक पर है। इस वक्त बल्ले का निचला 2 ओवर का पहला रन बढ़ने के दूसरे का प्रयास किया जाएगा, वहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे जब तक गेंद कंप्लीट करते नंदन। 2 रन बढ़े, तीसरे का प्रयास करेंगे मगर नहीं। अब 1 बॉल 6, 1 गेंद 6। इस मैच को जीतने के लिए आज के दिन का ये दूसरा मैच होगा 1 बॉल 6 वाला। पहला मैच हमने देखा था यूसुफ ने मैच को बनाया था, 1 बॉल 6 नहीं बना पाया। इस वक्त आज के दिन का ये दूसरा मैच होगा 1 बॉल 6 वाला। एक तरफ संतोष भुवन, एक तरफ धानिव, एक तरफ जय विश्वकर्मा, एक तरफ देवासी। चलिए स्पीडअप करिए प्लीज, ज्यादा वक्त न ले। विनय, चलिए विनय स्पीडअप करिए। 1 बॉल 6 की दरकार है। यहां से कौन बनेगा हीरो इस मैच में, जय विश्वकर्मा या फिर देवा सिंह? कहते हैं ना, कुदरत ने सभी को हीरा बनाकर भेजा है, कुदरत ने सभी को हीरा बनाकर भेजा है। जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। आज चमकने का मौका है दोनों ही खिलाड़ी के पास। जय विश्वकर्मा एक तरफ देवा सिंह। तालियां जरूर बनी इस मैच के लिए। 1 बॉल 6, 1 बॉल 6, 1 चेंडू 6। जय या फिर देवा? देवा या जय? इस वक्त क्या गेंद डाली है? इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम ने डीआरएस लिया है व्हाइट बॉल के लिए। बैटिंग करने वाली टीम का रिव्यू है। अभी भी मैच हो सकता है, डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन पेंडिंग। 1 बॉल 6 की दरकार थी। बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है। इस वक्त डीआरएस का यूज किया गया, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीका स्पोर्ट्स के माध्यम से। ये फेयर डिलीवरी और 5 रन इस मैच को जीता है टीम 94। गांव देवी धानीन कहता अनुभव यहां पर काम आया है। जय विश्वकर्मा ने अपने नाम की तरह काम किया और अपनी टीम को जय दिलाई और 50 रन डिफेंड करने का रिकॉर्ड रहेगा इस टूर्नामेंट में टीम 94 गांव देवी धानीन टीम के पास। हार्ड लक विकास दुबे जी, एक मौका आपका जरूर रहेगा। मगर चलिए तुरंत मैच की शुरुआत की जाए। मयंक 11 खारबाव संघ चला लगेच फिल्डिंग साठी उतरून घ्या लगेच। मयंक 11 खारबाव चला प्लीज लगेच इथे सजून घ्या। चला खारबाव संघ लगेच स्पीडअप करा प्लीज। मयंक 11 खारबाव संघ बघा वेळ नाहीये, लगेच फिल्डिंग साठी उतरून घ्या आणि 12 में तुमचा कॉम्बोस में गरजेचा। चला अपन मैन ऑफ द मैच की तरफ चलेंगे जहां पर 20 रन बना और 1 विकेट चटकाया। मैच को जीते रहे जय विश्वकर्मा, मैन ऑफ द मैच। आइए जय, मैन ऑफ द मैच के लिए। देखिए व्हाइट जो क्रेटा खड़ी है फॉर्च्यूनर के बाजू में, जो व्हाइट क्रेटा खड़ी वहां से थोड़ा सा बाजू में कर दीजिए प्लीज, ऑफ साइड पर। आइए वो वहां से जो व्हाइट क्रेटा वहां से प्लीज हटा दीजिए। हम चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ जहां पर जय जी भोसले सर होंगे प्रेसिडेंशियल बॉक्स में। ओवर टू जय सर। या आपण प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देत आहोत। मी विनंती करेन अर्षजी चौधरी साहेब यांना, मी सरोजभाई यांना विनंती करेन या आपल्या शुभ हस्ते आपण प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देत आहोत। जय विश्वकर्मा गेले अनेक वर्ष सातत्याने ज्या नावाची चर्चा आहे आणि आज तागायत त्याच्यासाठी हे आपण आकर्षक ट्रॉफी देत आहोत आणि त्याच वेळेला जयशी चर्चाही करूया। जय वेल बोल्ड आणि खूप चांगला दर्जाचा खेळ पाहायला मिळाला। क्या कहना चाहोगे? आखिरी गेंद 1 बॉल 6 रन उस मुकाबले के बारे में और उस वाकये के बारे में।